अब देखो सेम क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, ये देखिए क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो पता है बच्चे क्या सोच रहे हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के मैच करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस गेस कर, उन्होंने तो आपको परेशान करने के लिए दिया है, कोई आंसर थोड़ी ना आ जाएगा आपको, आपको तो गेस करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये देखो इधर भी मटेरियल कॉपर है और इधर भी मटेरियल हमारे पास कॉपर है, तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ये देखिए कॉपर सॉलिड, तो इधर का ये कॉन्सेंट्रेशन और इधर का ये वाला कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना। तो C1 C2 ये देखिए ये अलग है ना, जो एक्वा सॉल्यूशन उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है यहाँ पर। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो पीछे अभी लगाया था, ये देखिए ई ऑफ सेल इज इक्वल टू -0.0591 और डिवाइडेड बाय, अब मैं डायरेक्ट वही लगा दे रहा हूं, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट, क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड का स्क्वायर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड कितना है C1, ये देखिए, और बाय C2, और दोनों का स्क्वायर होगा इस तरीके से, ठीक ठीक। और ये देखिए ये पावर हमारे पास आगे आ जाएगी, तो सब कुछ वैसे ही चलेगा। और अगर आप देखेंगे तो यहां से भी रिजल्ट भी वही आएगा, है ना, क्योंकि उसने हमसे बोला था चेंज इन द गिफ्ट फ्री एनर्जी इज नेगेटिव, उसने हमसे बोल दिया डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव है। तो डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए आपको ई ऑफ द सेल कैसा करना पड़ेगा, बताइए, पॉजिटिव ही तो करना पड़ेगा। और पॉजिटिव करने के लिए ये जो C1/C2 है फिर से हमें लेस देन 1 करना पड़ेगा, और इसका मतलब C1 इज लेस देन C2। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है जहां पे C1 लेस देन C2 आ जाए, जहां पे C1 लेस देन C2 आ जाए, ठीक है ना। तो C1 लेस देन C2 का मतलब क्या हो गया कि C2 मोर देन C1। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, देखो C2 √2 टाइम्स, और √2 कितना होता है, ये देखिए मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, √2 कितना होता है, √2 1 से ग्रेटर होता है, यानी कि 1.414 के आसपास, ये देखिए, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, बिकॉज C2 1.414 टाइम्स C1 हो गया। ये वाला ऑप्शन क्या सही है, नहीं, बिकॉज C1 में √2 से डिवाइड लगाओगे तो आंसर छोटा हो जाएगा। ये आंसर क्या बता रहा है कि C2 इज लेस देन C1 हो गया, इक्वल है नहीं, नन है नहीं, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना, वैल्यू नहीं निकालना है। इस बार स्क्वायर होगा, कहां स्क्वायर होगा, कहां पे स्क्वायर होगा, अच्छा यहां पे स्क्वायर कर लोगे, हाँ मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बच्चा कह रहा है कर लो, हाँ ठीक है, लॉग पे, किस पे, इस पे लॉग पे स्क्वायर करोगे, क्यों, अच्छा अच्छा ये कह रहे हो स्क्वायर, है ना, ये कह रहे हो स्क्वायर, मैं समझ गया आप क्या कर रहे हो, मैं समझ गया आप क्या कर रहे हो। देखो हमने तो आंसर टिक कर दिया है क्योंकि हमेशा यही होगा। अब आपको पीछे से पूरा लगाना, आप लगा लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं समझे, अब वो सब आप खुद से करिएगा, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। आप पूरा सेल बनाओगे, बना लीजिएगा, ये देखिए यही कह रहे हो ना, तो स्क्वायर हट जाएगा, यही कह रहे हो, बट हमें तो रिलेशन बताना है ना, हम तो रिलेशन बता देंगे। ये देखिए आप पूरा सेल बनाओगे, कहाँ गया, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से C1 मोलर C2 मोलर लेके सेल आप बनाओगे, बिल्कुल बनाइए। फिर आप क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे सेल की, है ना, ये देखिए, फिर ऐसे करके आप इक्वेशन लिखोगे, यही चीज है। फिर इक्वेशन लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये वाली इक्वेशन लगाओगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये लगाओगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, मना नहीं कर रहा हूँ, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अब आप खुद से करिए उसको, आंसर मैच कराना था एलिमिनेट करके, तो वो मैंने आपका करा दिया।